इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं जीके के टॉप 15 क्वेश्चन जो हर एक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन जिसमें पूछा जा रहा है कि ताजमहल कहाँ स्थित है। सबको मालूम होना चाहिए आगरा में स्थित है, लेकिन यहाँ पर आपको ए ऑप्शन देखने को मिलता है जयपुर। तो आप ध्यान रखिएगा, अजमेर का किला, हवा महल और सिटी जो पैलेस है वो जयपुर में है। तो ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। बाकी आगरा की बात करें तो आगरा में ताजमहल है जो मुमताज महल की याद में शाहजहां ने बनवाया था। तो ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और यहाँ पे सी ऑप्शन दिया गया है दिल्ली। तो यहाँ पर लाल किला है, कुतुब मीनार है और इंडिया गेट है दिल्ली में। और यहाँ पे डी ऑप्शन दिया गया है वाराणसी। तो यहाँ पे धार्मिक स्थल है जैसे कि गंगा घाट हो गया, काशी विश्वनाथ मंदिर हो गया, ये सभी चीज़ें प्रसिद्ध है। तो हमारा क्वेश्चन के अनुसार जो सही हो जाता है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, आगरा। आगे देखते हैं अगले सवाल को, जिसमें पूछा जा रहा है कि सांची स्तूप किस राज्य में स्थित है। ए ऑप्शन दिया गया उत्तर प्रदेश। आपको बता दें उत्तर प्रदेश में सारनाथ, ताजमहल, ये सभी चीज़ें आपको देखने को मिलती है, लेकिन सांची स्तूप बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलता है। तो हम यहाँ पे ए ऑप्शन गलत मारेंगे। और बी ऑप्शन दिया गया मध्य प्रदेश। तो ये आपका बी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार सही हो जाता है, क्योंकि सांची स्तूप यहाँ जो कि रायसेन जिला है यहाँ पर स्थित है और बौद्ध धर्म से जुड़ा ये प्रमुख स्मारक भी माना जाता है। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। और सी ऑप्शन दिया गया है बिहार। तो बिहार में साथियों नालंदा हो गया, बोध गया हो गया, ये सभी चीज़ें प्रसिद्ध है जो कि सांची स्तूप यहाँ पर नहीं देखने को मिलता है। तो हम यहाँ पे सी ऑप्शन गलत मारेंगे। और डी ऑप्शन दिया गया है गुजरात। तो आपको बता दें यहाँ पे जो द्वारकाधीश से मंदिर है वो गुजरात में है। स्टैचू ऑफ यूनिटी हो गया, ये गुजरात में आपको देखने को मिलता है, लेकिन सांची स्तूप जो हो गया ये गुजरात में नहीं है। तो हम यहाँ पे डी ऑप्शन को गलत मारेंगे। सही ऑप्शन हमारा हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि हवा महल किस शहर में स्थित है। ए ऑप्शन दिया गया उदयपुर। तो आपको बता दें यहाँ पर आपका उदयपुर बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि झीलों का शहर उदयपुर को जाना जाता है। सिटी पैलेस और फतेहपुर सागर झील जो कि उदयपुर में ही पड़ते हैं, लेकिन हवा महल आपको यहाँ पर नहीं देखने को मिलता है। तो हम यहाँ पे ए ऑप्शन गलत मारेंगे। और यहाँ पे बी ऑप्शन दिया गया जयपुर। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि हवा महल यहाँ पर ही स्थित है जो महिलाओं के लिए खिड़की वाला महल के नाम से भी जाना जाता है। तो हम यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। और सी ऑप्शन दिया गया जोधपुर। तो यहाँ पर मेहरानगढ़ है जो कि एक किला है और एक उम्मेद भवन है, पैलेस है, उसके नाम से ये जाना जाता है, वहाँ पर स्थित है जोधपुर में। और यहाँ पे डी ऑप्शन आपको देखने को मिलता है अजमेर। तो अजमेर में साथियों आपको शरीफ दरगाह देखने को मिलता है। शरीफ दरगाह के लिए अजमेर प्रसिद्ध भी है। तो हमारा क्वेश्चन में पूछा जा रहा है हवा महल। तो हवा महल के लिए जो सही ऑप्शन हमारा होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, जयपुर। आगे देखते हैं अगले सवाल को, देखिए जिसमें पूछा जा रहा है कि मेहरानगढ़ किला कहाँ स्थित है। ए ऑप्शन दिया गया है जयपुर, जो कि आपको बता दें हवा महल जो है साथियों ये आपको मैंने आपको ऊपर क्वेश्चन में बताया था जयपुर में स्थित है। और यहाँ पे इसमें भी आपको पहला ऑप्शन जयपुर ही देखने को मिलता है। तो ये बिल्कुल गलत है। हवा महल और अजमेर किला मैंने दोनों आपको बताया था जयपुर। और यहाँ पे मेहरानगढ़ किला पूछा जा रहा है तो ये साथियों जोधपुर में है, जो कि यहाँ पे आपको सी ऑप्शन देखने को मिलता है, मेहरानगढ़ किला जो कि जोधपुर में। और राजस्थान का एक प्रमुख किला के नाम से भी जाना जाता है, मेहरानगढ़ किला। बाकी यहाँ पे बी ऑप्शन दिया गया उदयपुर। तो ये भी गलत है, जो कि यहाँ पे सिटी पैलेस है। तो यहाँ पे हम इसको भी गलत मारेंगे। और डी ऑप्शन दिया गया बीकानेर। तो बीकानेर साथियों यहाँ पे जूनागढ़ किला है जो कि बीकानेर में पड़ता है। तो ये भी हमारा गलत है, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे मेहरानगढ़ किला पूछा जा रहा है। तो हम यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। क्लियर हो गया साथियों। यदि आपको जानकारी पसंद आ रही होगी तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा और इस वीडियो के नीचे आपको एक बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, उसे जरूर दबाइएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को, देखिए जिसमें पूछा जा रहा है कि चार मीनार किस राज्य की राजधानी में स्थित है।
तो जो चार मीनार है वो तेलंगाना, जो कि यहाँ पे आपको बी ऑप्शन देखने को मिलता है, जो हैदराबाद की राजधानी है और यहीं पर चार मीनार स्थित है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे महाराष्ट्र दिया गया है, तो महाराष्ट्र जो राजधानी है साथियों मुंबई की है, और यहाँ पे गेटवे ऑफ इंडिया आपको देखने को मिलता है, चार मीनार नहीं देखने को मिलता है। तो हम यहाँ पे ए ऑप्शन गलत मारेंगे। और सी ऑप्शन दिया गया आंध्र प्रदेश, तो ये जो आपकी राजधानी है आंध्र प्रदेश अमरावती की है, और यहाँ पे आपको तिरुपति मंदिर देखने को मिलता है आंध्र प्रदेश में, ये स्थित है। तो ये भी हमारा क्वेश्चन के अनुसार गलत है। और डी ऑप्शन दिया गया कर्नाटक, तो यहाँ पर मैसूर पैलेस है जो कि हम्पी भी है, तो ये कर्नाटक में स्थित है, लेकिन चार मीनार यहाँ पर भी नहीं है, तो इसको भी हम गलत मारेंगे। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल में पूछा जा रहा है कि बोध गया किस धर्म से जुड़ा प्रमुख स्थल है। जैसे कि ए ऑप्शन आपको देखने को मिलता है जैन धर्म, जो कि ये आपका बिल्कुल पहला ही ऑप्शन गलत हो जाता है, क्योंकि ये आपका जो है जो कि शिखरजी जो सम्मेद शिखरजी के नाम से जाना जाता है, ये उसका प्रमुख स्थल है, श्री सम्मेद शिखरजी जाना जाता है, जो कि जैन धर्म, ये आपका गलत है। और बी ऑप्शन यहाँ पे दिया गया हिंदू धर्म, तो ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसका जो प्रमुख स्थल है वो काशी है, हरिद्वार है, और भी आपको जगह देखने को मिलता है, लेकिन बोध गया में बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ पे सी ऑप्शन दिया गया बौद्ध धर्म, तो ये आपका क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल सही है, क्योंकि बोध गया वहाँ पर स्थित है जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ये ध्यान रखिएगा, बोध गया। ये आपका सी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले सवाल को, जिसमें पूछा जा रहा है कि भारत में स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ स्थित है। तो मैंने आपको अभी बताया था शायद पिछले क्वेश्चन में कि ये गुजरात में स्थित है। जब भी नर्मदा नदी की बात किया जाता है, तो नर्मदा नदी के किनारे जो कि दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है, ये ध्यान रखिएगा, सरदार पटेल की, और इसी को हम स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से जानते हैं, जो कि यहाँ पे आपको बी ऑप्शन देखने को मिलता है करेक्ट आंसर। बाकी महाराष्ट्र में तो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल्स है, गेटवे ऑफ इंडिया है, तो ये आपका पहला ऑप्शन गलत है। और सी ऑप्शन दिया गया मध्य प्रदेश, तो यहाँ पे खजुराहो है जो कि सांची भी है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे डी ऑप्शन दिया गया राजस्थान, तो यहाँ पर किले हैं, महल भी है राजस्थान में, तो ये भी हमारा क्वेश्चन के अनुसार गलत है। सही ऑप्शन आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर बी गुजरात। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल को देखिए। आगे सवाल में पूछा जा रहा है कि खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर किस राज्य में स्थित है। ए ऑप्शन आपको देखने को मिलता है राजस्थान, तो ये भी गलत है, क्योंकि किले और महलों के लिए प्रसिद्ध है राजस्थान, तो ये भी हमारा क्वेश्चन के अनुसार गलत है। और बी ऑप्शन दिया गया मध्य प्रदेश, तो खजुराहो मंदिर यहाँ पर जो कि छतरपुर एक जिला है इसमें मध्य प्रदेश में, वहाँ पर स्थित आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर एक किला भी है जिसको हम शिल्प किला के नाम से भी जानते हैं, ये विश्व में प्रसिद्ध भी है। तो हम यहाँ पे बी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर मारेंगे। और सी ऑप्शन यहाँ पे दिया गया उत्तर प्रदेश, तो ये अयोध्या यहाँ पर है, अयोध्या आपको देखने को मिलता है, काशी हो गया, आगरा हो गया, ये सब जैसे आपको धार्मिक स्थल देखने को मिलते हैं, ऐतिहासिक स्थल भी देखने को मिलते हैं उत्तर प्रदेश में। और यहाँ पे डी ऑप्शन दिया गया गुजरात, तो यहाँ पे स्टैचू ऑफ यूनिटी है, द्वारिका आपको भी देखने को मिल जाता है यहाँ पर, ये इसके लिए प्रसिद्ध है। तो हमारा जो सही ऑप्शन हो जाता है वो ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश। आगे देखते हैं अगले सवाल को, जिसमें पूछा जा रहा है कि सुनामी संग्रहालय कहाँ स्थित है। ए ऑप्शन दिया गया चेन्नई, जो कि ये आपका पहला ही ऑप्शन गलत है, क्योंकि यहाँ पे चेन्नई में आपको मरीना बीच देखने को मिलेगा, फोर्ट सेंट चार्ज देखने को मिलेगा, इन सभी चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है चेन्नई, तो ये तो आपका पहला ही ऑप्शन गलत है। और यहाँ पे बी ऑप्शन दिया गया पंडुचेरी, तो यहाँ पे फ्रेंच कॉलोनी हो गया, समुद्र तट हो गए, ये सभी चीज़ें यहाँ के लिए प्रसिद्ध है, तो ये भी आपका गलत है। और यहाँ पे डी ऑप्शन दिया गया पोर्ट ब्लेयर, तो आपको बता दें ये हमारा क्वेश्चन के अनुसार गलत सही हो जाता है बिल्कुल, क्योंकि अंडमान द्वीप जो हो गया इसकी ये राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, और यहाँ पे सुनामी संग्रहालय आपको देखने को मिलता है, तो हम यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। क्लियर हो गया साथियों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा जा रहा है कि डल झील कहाँ स्थित है। यहाँ पर आपको पहला ऑप्शन देखने को मिलता है उत्तराखंड, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पर आपको नैनी झील देखने को मिलती है उत्तराखंड में, तो ये आपका गलत है।
और बी ऑप्शन दिया गया जम्मू और कश्मीर, तो ये भी आपका बिल्कुल क्वेश्चन के अनुसार सही हो जाता है, क्योंकि डल झील जो है श्रीनगर में, जहां एक और यहाँ पे नाम प्रसिद्ध है जिसको हम शिकारा बोलते हैं, शिकारा नाम यहाँ पे प्रसिद्ध है। तो ये आपका क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है। और यहाँ पे सी ऑप्शन दिया गया हिमाचल प्रदेश, तो मैंने आपको पिछले भी एक क्वेश्चन में बताया था, रोगांट पास और जो मनाली है ये आपको हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे डी ऑप्शन दिया गया सिक्किम, तो यहाँ पे तसंगो झील है, इसके लिए ये सिक्किम प्रसिद्ध है। तो सभी यहाँ पे क्वेश्चन के अनुसार हमारा गलत हो जाता है और सही ऑप्शन हमारा बी केवल हो जाता है। क्लियर है साथियों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए, जहां पूछा जा रहा है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। ए ऑप्शन दिया गया लक्षद्वीप, जो कि लक्षद्वीप में आपको देखने को मिलता है कोई भी ज्वालामुखी नहीं, तो हम यहाँ पे पहला ही ऑप्शन गलत मारेंगे। और बी ऑप्शन देंगे अंडमान निकोबार, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे बरान द्वीप है और इसमें भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, जिसको यहाँ पे अंडमान निकोबार के अंतर्गत जाना जाता है, ये ध्यान रखिएगा। ये आपका बी ऑप्शन सही है। बाकी यहाँ पे गोवा दिया गया, तो गोवा तो यहाँ पे समुद्री तटों के लिए प्रसिद्ध है, तो ये आपका बिल्कुल गलत है क्वेश्चन के अनुसार। और डी ऑप्शन दिया गया दमन, तो ये आपका एक केंद्र शासित प्रदेश है, ज्वालामुखी यहाँ पे नहीं है, तो ये भी गलत है। सही ऑप्शन केवल ऑप्शन नंबर बी होगा, मिला लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि केदारनाथ मंदिर किस राज्य में है। केदारनाथ मंदिर, बहुत सारे लोगों को इसके बारे में जानकारी होगा, जो कि ये उत्तराखंड में पड़ता है। और यहाँ पे आपको उत्तराखंड जो देखने को मिलता है ऑप्शन नंबर बी में, केदारनाथ हो गया, 4 धामों में ये बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। और यहाँ पर ये जो जिला इसमें देखने को मिलता है, जो कि रुद्रप्रयाग जिला है, इसी में आपको देखने को मिलता है केदारनाथ धाम। तो हम यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। और यहाँ पे बी ए ऑप्शन दिया गया हिमाचल प्रदेश, तो आपको बता दें यहाँ पे हिमाचल प्रदेश आपका बिल्कुल गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलता है मंदिर। ठीक है, यहाँ पर एक मंदिर है जिसको हम ज्वालामुखी मंदिर के नाम से जानते हैं, जो कि उतना प्रसिद्ध नहीं है। और एक और भी यहाँ पे जिसको मणिकरण साहिब के नाम से भी जानते हैं, तो ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। और यहाँ पे सी ऑप्शन दिया गया उत्तर प्रदेश, तो अयोध्या हो गया, वाराणसी हो गया, ये सभी धार्मिक स्थल आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे जम्मू एंड और कश्मीर दिया गया है, तो यहाँ पर वैष्णो देवी अमरनाथ गुफा हो गया, ये इसके लिए जम्मू कश्मीर प्रसिद्ध है। तो हमारा जो सही ऑप्शन हो जाता है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाता है करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं अगले सवाल को, जिसमें पूछा जा रहा है कि अजंता एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है। ए ऑप्शन दिया गया मध्य प्रदेश, जो कि यहाँ पर पहला ही ऑप्शन आपका गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे बेटका जो गुफाएं हैं वो स्थित है मध्य प्रदेश में। और यहाँ पे भी ऑप्शन दिया गया महाराष्ट्र, तो औरंगाबाद के पास ये स्थित है, जो बौद्ध, हिंदू और जैन गुफाएं यहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं। और यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन के अनुसार दिया गया है ये भी बिल्कुल सही हो जाता है, कि औरंगाबाद के पास ये स्थित है। ध्यान रखिएगा, अजंता एलोरा की गुफाएं, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है कि रमण महर्षि आश्रम कहाँ स्थित है। तो ये जो स्थित है साथियों, कहाँ पे स्थित है, तो तिरुवंतुमलाई में, जो कि यहाँ पे आपको ए ऑप्शन ही आपको देखने को मिल जाता है। ये आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ये तमिलनाडु में स्थित है, जो कि रमण महर्षि का ये ध्यान स्थल है। और यहाँ पे ऋषिकेश दिया गया है, तो ये युंग और जो गंगा तट है उसके लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ पे शिरडी दिया गया है, तो ये साईं बाबा का मंदिर यहाँ पर है, उसके लिए प्रसिद्ध है। और हरिद्वार यहाँ पे डी ऑप्शन दिया गया है, तो गंगा आरती और कुंभ मेले के लिए हरिद्वार प्रसिद्ध है, ये ध्यान रखिएगा। तो हमारा यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन के अनुसार। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं, जिसमें पूछा जा रहा है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है। जैसे कि ए ऑप्शन दिया गया सिक्किम में, तो ये आपका पहला ही ऑप्शन सही हो जाता है, क्योंकि कंचनजंगा जो है यहाँ की सीमा पर स्थित है। और ये भारत की सबसे ऊंची और विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी के नाम से भी हम जानते हैं। ये आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी यहाँ पे हिमाचल प्रदेश है, तो यहाँ पे धौलाधार रेंज है, तो ये आपका बिल्कुल गलत है। उत्तराखंड, जो कि यहाँ पे नंदा देवी है, यहाँ की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश डी ऑप्शन दिया गया, तो यहाँ नामुर्चू पर्वत श्रृंखला है, तो ये उसके लिए प्रसिद्ध है। जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो केवल ऑप्शन नंबर ए होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखते हैं 16 को, और इसका जवाब आप लोग सभी लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। बुलंद दरवाजा किस शहर में स्थित है। लखनऊ में,
आगरा में या फतेहपुर सीकरी में या दिल्ली में, कहाँ पर स्थित है? सभी लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और यदि आपको जानकारी नहीं होगी तो अगली वीडियो में इसका उत्तर आपको मिल जाएगा, या कमेंट बॉक्स आप में चेक कीजिएगा, वहां पर भी आपको इसका उत्तर मिल जाएगा।